हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में हो ना? फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है। थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी आ सकती है क्योंकि थोड़ा गला खराब है फीवर जुकाम की वजह से। बट एडजस्ट कर लेना, है ना? ठीक है, तो कल हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तक के बात कर ली थी, है ना? हमने बात करी थी कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है। कल हमने इस बारे में बात कर ली थी, ठीक है ना? तो अब आज किस बारे में बात करनी है? आज बात करनी है कि जब हमने शुरुआत करी थी, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, है ना? प्योर सब्सटेंस बताया था कि जिसके अंदर सिंगल टाइप का कंपोनेंट होता है वही होता है। तो आज उसी प्योर सब्सटेंस को ही देख लेते हैं, आखिरकार होते क्या है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो वही हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो भैया जो प्योर सब्सटेंस है उनके टाइप्स क्या है? जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उनके टाइप्स क्या है? ठीक है ना? शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब जैसा कि बताया था कि जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है ना, सिंगल टाइम का कंपोनेंट पाया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे प्योर सब्सटेंस जो होता है वो तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है एलिमेंट्स, सुना ही होगा। दूसरा होता है कंपाउंड्स, ये भी सुना ही होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में सुना होगा। सुना है ना? बिल्कुल सुना है। ठीक है, तो आज जो अभी जो पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होता है? एटम सुना? एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो वही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ठीक है, एटम, ठीक है, सिंगल फॉर्म, वही चीज़ एलिमेंट भी। कैसे? ये देखो, एक एलिमेंट के अंदर, है ना, सिंगल एटम पाया जाता है उसका। अब जैसे हमने हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन मीन्स क्या? अगर हमने ये हाइड्रोजन बोला, ठीक है, और यहाँ पे हमने एच लिखा, तो इसके आगे मैंने कोई नंबर तो लिखा नहीं ना। इसका मतलब हाइड्रोजन के कितना एटम है? एक। कितने एटम है? एक। सिंपल बात है। अगर हमने लिख दिया एन, एन मतलब सोडियम। सोडियम में कितना एटम है यहाँ पर? एक एटम है। ठीक है ना? अब समझो ज़रा पहले डेफिनेशन। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द टर्म एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, वो पहले इंसान थे या वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, लेविजर ने डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की। एंटोनियो लेविजर, केमिस्ट्री के फादर जिन्हें कहा जाता है, है ना? तो एक एलिमेंट क्या होता है? किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, मतलब जहाँ से बनता है। ठीक है, एक एलिमेंट क्या होता है? किसी भी मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म होती है जिसको और छोटे सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है, चाहे वो कोई फिजिकल मैथड हो चाहे वो कोई केमिकल मैथड हो। नो फिजिकल रिएक्शंस, नो केमिकल रिएक्शन, इन दोनों ही मैथड से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? नो फिजिकल, नो केमिकल। क्लियर एकदम? ठीक। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी हम क्या करा दें, फिजिकल रिएक्शन करा दें या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन करा दें इन दोनों पे, ये टूटेंगे नहीं। ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ये जैसे हैं ऐसे कैसे रहेंगे, कोई टूटेगा नहीं। क्लियर बात है? तो मतलब हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, एलिमेंट। तो एलिमेंट जो होता है वो कोई भी मैटर, मैटर तो जानते हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, अब मैटर जो बनता है वो हमेशा एलिमेंट से मिल के बनता है, एलिमेंट से मिल के बनता है। ठीक, तो मैटर जिससे बना है ना, जिन एलिमेंट से बना है, उन एलिमेंट्स को और छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब जिन सब्सटेंस को और छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता बाय फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और वो मैटर की बेसिक फॉर्म होता है। मैटर को बनाने के लिए उन्हीं की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि हम, ठीक है, तो पंच तत्व, है ना? या फिर मान लो कि अभी ये जैसे कि ये पेन है, प्लास्टिक है, इसके अंदर प्लास्टिक, है ना?
तो इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन यूज़ हुआ होगा ना, ठीक। तो कार्बन हाइड्रोजन को तुम और तोड़ नहीं सकते, वो कार्बन हाइड्रोजन जिस तरीके से जुड़ा हुआ है वैसे ही है, वो कंपाउंड बना चुका है, ठीक है। लेकिन जो सिंगल कार्बन या सिंगल हाइड्रोजन है इसके अंदर, वो नहीं टूटेगा। सिंपल बात, ठीक है। सिंपल बात ये होती है कि एलिमेंट जो होते हैं वो एक बेसिक फॉर्म होता है मैटर के, जिन्हें और छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो फिजिकल मेथड हो चाहे वो केमिकल मेथड हो। क्लियर? अब लिखा हुआ है भाई चीज़ कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो एलिमेंट होता है, ठीक है ना, उसको दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता बाय फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? नहीं तोड़ा जा सकता। हम्म, है ना। सिमिलरली हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, उसी तरीके से उसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये भी नहीं तोड़ा जा सकता। बट वाटर इज एन एलिमेंट, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। तो जो H2O होता है, H2O, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ा जा सकता है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। क्यों तोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं था, ये क्या था? कंपाउंड था। अभी इसके बारे में भी जानेंगे। ये क्या था? कंपाउंड था। तो किसी कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड बनता कैसे है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है। तो उनको तोड़ने के लिए अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे? अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वो ये तुम्हारे एलिमेंट में टूट जाता है, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज वाटर कैन बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये पानी को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और एक एलिमेंट जो है उसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि बिकॉज एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये एक ही तरीके के एटम से बना होता है। जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब एक ही तरीके से बने हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सोडियम इज मेड अप ऑफ ओनली सोडियम एटम, सोडियम सिर्फ सोडियम के एटम से बना होगा। कॉपर सिर्फ कॉपर के एटम से बना होगा। आयरन सिर्फ आयरन के एटम से बना होगा। हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से बना होगा। दस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि एलिमेंट क्या, मतलब कि अगर मैंने लिख दिया कहीं पर हाइड्रोजन, ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर यहाँ लिखा हो या हाइड्रोजन तुम्हारे घर पे हो, इन दोनों ही हाइड्रोजन के एटम सेम होंगे। हाइड्रोजन आसमान में हो, हाइड्रोजन ज़मीन के अंदर हो, इन दोनों ही जगह पर हाइड्रोजन के एटम सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, और अलग अलग एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो ऑक्सीजन के एटम के बराबर नहीं होगा, ऑक्सीजन के एटम के जैसा नहीं होगा। क्लियर है ना? सॉर्टेड। ठीक है। जो हाइड्रोजन का एटम होगा वो ऑक्सीजन के एटम के जैसा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होता है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर कॉम्पोजिशन। अब जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो उनकी कॉम्पोजिशन में अलग होता है, साइज में अलग होता है, एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और बाकी कुछ और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें भी अलग अलग होते हैं। क्लियर? गला बहुत खराब हो गया। 1 सेक। मैं भी अब गला परेशान ना करे इतना। हम्म, तो अबाउट 115 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। हाँ, इसमें 115 नहीं हुआ, एक्चुअली में टोटल अभी 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं डिस्कवर। कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं? 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स अगर इन नेचर, 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, वाइल द रिमेनिंग 23, मतलब जितने भी बच गए 23 के अलावा, वो सारे के सारे मैन मेड होता है, इंसानों ने बनाए। दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट इन लैबोरेटरी एंड दे डू नॉट अकर इन नेचर। ये कहाँ बनाए गए हैं? लैब में बनाए गए हैं, और ये नेचर में नहीं मिलता। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज 115 एलिमेंट्स, मतलब 118 एलिमेंट।
तो इस धरती पर, ठीक है, इस वर्ल्ड में, है ना, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जो भी सब्सटेंस बने हैं, ठीक है, वो सब के सब, ये जितने 118 एलिमेंट्स हैं ना, इन्हीं में से एक दो चार पाँच, एक दो चार पाँच, मतलब इस तरीके से एलिमेंट से मिल के बना है। ठीक है, अब जैसे जब प्लास्टिक बनती है, कार्बन हाइड्रोजन से मिल के बनती है। पानी जो है वो H2O है। जो जब कोई स्मोक निकल रहा होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 निकल रही होती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा होता है, जो स्मेल आ रही है, तो वहाँ से जो गैस निकल रही होती है वो CH4 मतलब मीथेन होती है। तो सबके अंदर अभी जो बताया मैंने, सबके अंदर दो दो चीज़ है। जैसे कि नमक यूज़ करते हो तो सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, ठीक है ना। फिटकरी K2SO4.L2SO4.24H2 आई थिंक समथिंग, ठीक है, ये होता है ना। तो जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सब किसी ना किसी एलिमेंट्स के एटम से मिल के बनती है, ठीक है ना। तो ये जो 118 एलिमेंट है बेकार नहीं है, सब मिल के बनता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, आयोडीन, मर्क्यूरी, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे एटम्स ही तो हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। और ये भी जानना जरूरी है कि हर एलिमेंट जो है उसको उसके सिंबल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? सिंबल से। अब जैसे कि ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, पर हाइड्रोजन बार बार ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा ऐसे लिख देता है। हीलियम He लिख दिया, तो ये और ये, ठीक है, ये क्या है? सिंबल है। क्या है भैया? सिंबल है, ठीक। अब डायमंड एंड ग्रेफाइट समझो जरा। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट है, डायमंड और ग्रेफाइट। बोलोगे सर जी डायमंड एंड ग्रेफाइट एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? मैं कहा है यार, है। समझो, कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म, है ना, में तुम्हारा डायमंड और ग्रेफाइट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो कार्बन है, ठीक है ना, क्या है ये जो कार्बन है? कार्बन कौन है भाई? कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन ही है, बट कार्बन से ही क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है। और कार्बन से ही क्या बन जाता है? ग्रेफाइट बन जाता है, ठीक। अब समझो इन्हें क्यों बोला गया एलिमेंट, क्योंकि समझो डायमंड के अंदर कार्बन के अलावा कुछ नहीं है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। तो अभी भी तो बात हुई कि अगर सिंगल टाइप का एटम प्रेजेंट है तो वो चीज़ एलिमेंट है कि नहीं है ना। अगर सिंगल टाइप का तुम्हारा वो है, एलिमेंट है, एटम प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ एलिमेंट ही कहलाएगी। तो वही चीज़ है, जो डायमंड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनता है, जो ग्रेफाइट बनता है वो भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनता है। इसीलिए डायमंड और ग्रेफाइट को भी क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। बट ये क्या होता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। क्या होता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है ना। और इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, वो भी लगभग सेम होती है, एक ही जैसी होती है, ठीक है ना। दे आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। ग्रेफाइट एंड डायमंड कंटेन कार्बन एटम्स ओनली। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कार्बन का एटम होता है, बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। डायमंड देखा होगा ऐसे बहुत अंदर ऐसे एजेस जा रहे होते हैं, ऐसे 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 करके। ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, वो बहुत स्लिपरी होता है, प्लेन टाइप की सरफेस होती है उसकी, ठीक है ना। द कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड एंड ग्रेफाइट इज आइडेंटिकल। एंड डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम्स की जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कार्बन एक ही जैसा मिलता है, ठीक है। कार्बन की जो केमिकल कॉम्पोजिशन, ऐसा नहीं है कि एक कार्बन अलग तरीके दूसरा कार्बन अलग तरीके से, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन एक ही जैसा मिलता है, ठीक है। कैसा मिलता है? एक ही जैसा होता है, क्लियर? हाँ जी। तो अब एलिमेंट जो होता है वो और आगे डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट की बात करी जाए तो एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। एलिमेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। दे में बी कलर्ड और कलरलेस। उनका कलर हो भी सकता है और कलर लेस भी हो सकता है। तो समझो भैया, सॉलिड मतलब जिनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड मतलब जो फिजिकल स्टेट जिनकी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते होंगे, गैसेज मतलब जो गैसीय स्टेट में पाए जाते होंगे। क्लियर है? ठीक।
तो सॉलिड एलिमेंट जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ये सब सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में ठोस पाया जाता है। लिक्विड एलिमेंट्स क्या होता है? ओनली ब्रोमीन एंड मर्करी, सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट, ब्रोमीन एंड मर्करी आर द टू एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, मतलब अगर 25 डिग्री, एक रूम का जितना टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर अगर ब्रोमीन और मर्करी को ले जाओगे तो वहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम आर लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो गैलियम और जो सीजियम है, ठीक है, गैलियम और जो सीजियम है, ठीक है ना, वो भी लिक्विड होता है। फिर आते हैं गैसियस एलिमेंट्स। किसकी बात करें? गैसियस एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक, गैसियस एलिमेंट्स जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, ये सब, ठीक, आर द 11 एलिमेंट्स विच आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, बाकी नहीं। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब एलिमेंट और आगे कैटेगराइज होता है। ठीक है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कितनी कैटेगरी में? 3। पहली मेटल, सब कुछ आसान है बहुत। पहली होती मेटल, दूसरी होती है नॉन मेटल, ठीक, तीसरी होती है मेटलॉइड्स। ठीक, अब समझो ज़रा, पहले मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेटल्स, तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मेटल्स ऐसे एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं। एमिट मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, निकालते हैं ये, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस आ जाता है। बोलोगे प्लस क्यों आता है? समझो भैया, अब मान लो तुम्हारे पास 10 प्लस चार्ज है, 10 माइनस चार्ज, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक, 10 प्लस 10 माइनस, ठीक है। अब इस 10 माइनस मतलब जो 10 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने बचे? 9 बचे ना। अब 9 माइनस के चार्जेस है, 10 प्लस के चार्जेस है, कौन ज़्यादा है? प्लस वाला ना। तो एक की ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है ना ये, बस इसीलिए प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, और अगर माइनस के ज़्यादा हो जाता है तो माइनस का चार्ज आ जाता है। ठीक, तो एम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कैटायन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कैटायन। अब इसमें जो बोलोगे सर जी कैटायन की तरह, बता रहा हूँ यार, ये जो है ये कैटायन है। क्या है? कैटायन। ठीक, कैट मतलब बिल्ली। क्या होती है भैया? बिल्ली होती है। बचपन में बिल्ली को पुस्सी कैट बोला करते थे, पुस्सी कैट, है ना, पुसी कैट बोला करते थे ना। पी फॉर पॉजिटिव, अब याद रहेगा। कैटायन कैट, कैट से पुसी कैट होता है, ठीक है, पुसी कैट बोला करते थे। पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कैटायन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल करके। जैसे कि ये जो मैंने पहले लिखा है एक तरीके का सोडियम है, तो Na जो होता है वो Na प्लस चार्ज देता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम Mg, वो Mg2 प्लस देता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लियर है ना, Mg2 प्लस दे देता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक, तो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जितने मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन है? मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ लिक्विड। अभी भी बताया था लिक्विड जो होता है, मतलब मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, ये सब के सब क्या होता है हमारे? क्या होता है भैया? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। क्लियर? एक सेकेंड। क्लियर? सॉलिड होता है ना। फिर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को बात करें, बड़ी आसान प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक, समझो, एक एक करके बताते चलेंगे, ठीक है ना, एक एक करके बताते चलेंगे। जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो लश्चर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लश्चर। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो लश्चर होता है। लश्चर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है।
लश्यर का मतलब यहाँ पर होता है शाइन। अब समझो ज़रा, अगर हम कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, ठीक है ना, ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी करती है, शाइन करती है। कैसी करती है, शाइन करता है, ठीक है ना। इसी वजह से इनका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है ना, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, एंड डेकोरेशन के लिए किया जाता है, डेकोरेशन के पीसेस। अब कॉपर देखा है, कॉपर का तार, तांबा देखा होगा, हल्का हल्का शाइन करता हुआ नजर आता है। सोना देखा है, सबने देखा होगा, शाइन करता है ना, चांदी देखी है, शाइन करती है। प्लेटिनम नहीं देखा होगा, ठीक है, कोई नहीं, गूगल कर लो, है ना? प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है, हाँ सच बात है, ठीक है। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है ना, क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और इसी वजह से इनकी ज्वेलरी और डेकोरेशन में यूज़ होता है। और साथ साथ मेटल को पॉलिश भी किया जाता है, सुना होगा कि मम्मी या पापा लोग बोलते हैं जाके इसको साफ करा लो, इसको पॉलिश चढ़वा लो। मेटल पॉलिश भी किया जाता है शाइन करने के लिए, है ना, मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड ऑल्सो, क्लियर। दूसरी चीज़, कलर की बात करी जाए, इसकी बात करी जाए, कलर, ठीक है। तो मेटल्स का मोस्टली कलर होता कौन कौन सा है, सिल्वर ग्रे कलर होते हैं, ठीक है ना, या फिर हल्का सा गोल्डन येलो टाइप का कलर होता है ना, ठीक है। और सिल्वर जो होता है वो ग्रे फॉर्म में, गोल्डन जो होता है वो हल्का सा गोल्डन येलो फॉर्म में होता है, कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन फॉर्म में होता है, रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, ठीक, हल्का सा रेड ब्राउन टाइप का सॉलिड होता है, ठीक है। तो लश्यर, शाइन, मतलब कॉपर सिल्वर ये सब होता है। कलर भी ज़्यादातर ग्रे येलो रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं, ठीक है ना। और सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक, ये बात क्लियर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या करती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और साथ साथ एंड हीट ऑल्सो, क्या होती है, और साथ साथ हीट भी होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक, हीट कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। तो मेटल जो होता है वो जनरली गुड कंडक्टर होता है हीट के। मेटल देखा होगा गर्म हो जाता है फटाक से, मेटल के अंदर करंट फ्लो करता है, वरना तांबा लगाते हैं क्यों घर में, लगाते हो, कॉपर के वायर्स पड़ते हैं ना, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होता है वो हीट के और करंट के बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, आराम से करंट फ्लो करता है। जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, पहले के टाइम पे एल्यूमिनियम के वायर लगा करते थे। सिल्वर भी लगाया जा सकता है, पर सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए नहीं लगाते, ठीक है ना। भैया कहाँ से लाओगे, 1 किलो चांदी लाख रुपए की है 1 किलो में कितना तार बनेगा यार, नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए चांदी का यूज़ नहीं करते, वरना ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके अंदर इजली इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो करती है, ठीक है ना। और इनका यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। वाटर के बॉयलर्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं, वाटर बॉयल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इनकी जो जो मेटल होता है ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट फ्लो कर रही होती है इनके अंदर, तो लंबे समय तक गर्म रहता है, लंबे समय तक क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। तो पानी को आसानी के साथ बॉईल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर वो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है ना, हीट का, ठीक, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। और लेड जो होता है, लेड, लेड मतलब पीबी, वो पुअरेस्ट माना जाता है, ठीक है। लेड भी एक मेटल ही है, लेकिन लेड के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, वो सबसे पुअर होता है। लेकिन जो सिल्वर होता है वो बेस्ट होता है, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है ना। कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है ना, जैसे कि कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, ये बढ़िया कंडक्टर होता है, ठीक है। और सिल्वर भी बढ़िया कंडक्टर होता है, ठीक है। अभी तक हमने हीट की बात करी थी, पर ये उसके भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है ना।
इलेक्ट्रिसिटी के भी बढ़िया कंडक्टर होते हैं और हीट के भी बढ़िया कंडक्टर होता है, ठीक है ना। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सुना हो लोहे में करंट आ रहा है, लोहे में करंट कैसे आ रहा है, बिकॉज इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, यही बोल रहा हूँ। आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, आयरन के अंदर आयरन जो है उसके अंदर कंडक्टेंस पावर है, मतलब करंट फ्लो करवा सकता है, दैट्स वाई, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ठीक है ना? अब मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है डक्टाइल। क्या बात है भैया, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब ये होता है कि कोई जैसे कि मेटल है, उसको स्ट्रेच करके, क्या करके स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है खींचना, खींच करके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, ठीक। क्या किया जा सकता है? लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। कॉपर होता है, कॉपर के वायर्स आते हैं ना, आते हैं ना, कैसे बनाए गए? हल्का सा गर्म किया गया, गर्म करने के बाद तो उन्हें स्ट्रेच किया गया। क्या किया गया? स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच करने की वजह से क्या बना? लॉन्ग वायर्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज होता है। गोल्ड और सिल्वर भी सेम तरीके से वायर फॉर्म में बनाया जाता है। वरना भैया गोल्ड और सिल्वर की ऐसी ऐसी अजीब अजीब टाइप की ज्वेलरी कहाँ से आ जाती है, अलग अलग टाइप की डिज़ाइन कैसे आ जाती है? टक्टाइल नेचर है ना, पकड़ खींच भी सकते हो, मोड़ भी सकते हो ईजिली, ठीक है ना। और एक और बात बताता हूँ कि जो 1 ग्राम गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड, उससे 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। जस्ट 1 ग्राम गोल्ड मतलब इतू सा गोल्ड, इतू सा गोल्ड, इतना सा गोल्ड 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है, समझ रहे हो। हमने लश्चर बताया, लश्चर मतलब शाइन, मेटल शाइन करता है। कलर बताया, मोस्टली ग्रे, येलो, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो करती है, ठीक है ना। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, है ना, बर्तन बनाने के काम आते हैं, वाटर बॉयलर्स में काम आते हैं, ठीक है। देखा होगा तुम लोगों ने कुछ ऐसे पतीले या पैन्स होते हैं जिनके नीचे हल्का सा कॉपर लगाया होता है, भूरा भूरा कलर का नज़र आ रहा होता है, इस वजह से लगा देते हैं ताकि हीट ईजिली फ्लो करे, हीट उसके अंदर जल्दी जाए, है ना, इसलिए लगा देते हैं, ठीक है ना। डक्टाइल बता दिया, डक्टिलिटी नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि इनको खींच खींच करके लंबे तार बनाया जा सकता है, ठीक। अब जरा पढ़ लेते हैं एक बार, जो जो बताया क्या वो सच्ची बातें हैं भैया कि नहीं है, ठीक। पहला, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर शाइनी मेटल्स। ड्यू टू देयर शाइन दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज एंड डेकोरेशन पीसेस। इट इज important to know that metals can be polished also, ठीक। कलर, metals have silver gray or golden yellow color, copper is reddish brown solid. Metals are generally good conductor of heat. Copper, iron, aluminum, etc. are used in making utensils, cooking utensils, है ना, मतलब जो जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, एंड वाटर बॉयलर्स। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज लेड इज द पुअरेस्ट, बताया था। सिमिलरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की भी होता है। बिकॉज ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स, तार भी यूज़ किया जाता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताया था। चांदी के तार पर यूज़ नहीं करते यार, महंगे पड़ते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल भी होता है। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को थिन थिन वायर्स में बनाया जा सकता है। ड्यू टू गुड डक्टिलिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ होता है बट रेयर यूज़ होता है। वो जो केबल वाला तार होता है, जैसे घरों में कनेक्शन आता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम होता है, देखा होगा, ठीक है ना, वाइट वाइट ग्रे कलर का, है ना। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट टैक्टाइल मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है? बेस्ट टैक्टाइल मेटल्स होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं भैया, है ना, ठीक है। तो अब पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैलिएबिलिटी। मैलिबिलिटी, ठीक है, मतलब मेटल जो होता है वो कैसे होता है? मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मेटल लिया तुमने, मेटल के ऊपर हथौड़े चलाओ, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, पतली सी शीट बन जाती है। क्या बन जाती है? पतली सी शीट। तो इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलेबिलिटी कहा जाता है। तो मेटल्स क्या होता है? मैलिएबल होता है। क्या होता है? मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब यही होता है कि जो भी मेटल्स हैं उनके ऊपर तुम हथौड़े मार मार के या बहुत ज़्यादा लोड और प्रेशर डाल करके उनको पतली पतली सी चादर बनाई जा सकती है, पतली पतली सी चादर बनाई जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है, ठीक, समझ रहे हो, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मेलिबल मेटल्स होता है। क्या होता है भैया? मेलिबल मेटल्स होता है।
अब एल्यूमिनियम जो होता है उसकी एल्यूमिनियम फॉइल्स बनती हैं, घरों में यूज़ होती हैं, रोटियाँ वोटियाँ लपेटने के लिए होता है ना भैया, ठीक है। बिस्किट, चॉकलेट्स, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के पीछे लगाव जो होता है एल्यूमिनियम होता है ना। सिगरेट्स लपेटने के लिए हो गया, है ना। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना। बर्तनों के कंटेनर्स में लगी होती है। सिल्वर या गोल्ड फॉइल जो होती है वो दवाइयों में यूज़ होती है, ठीक है। या फिर देखा होगा कि जो मिठाई आती है, मिठाई के ऊपर वो लगी होती है ना। मिठाई के ऊपर देखें ना, गोल्ड और सिल्वर की बड़ी पतली सी फॉइल टाइप की लगी होती है, शीट्स लगी होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है, ठीक। सिक्स प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है। कैसे होता है सोनोरस, मतलब कि प्रॉपर्टी जो होती है इसे सोनोरिटी, सोनोरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स पे जब भी आप हिट करोगे तो एक रिंग साउंड आता है। मंदिर में घंटा बजता है, वैसी वाली आवाज़ें आती हैं, रिंग साउंड आता है। इसी रिंग साउंड की प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, सोनोरस। और इस प्रोसेस को सोनारिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी क्या करोगे, मेटल के ऊपर कोई भी चीज़ हिट करी जाती है तो हल्की सी रिंग साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेटल जो होता है वो बेल बनाने में, ठीक है, स्कूल्स में लगी होती है बेल, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, हाँ, क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तुम्हारा गिटार हो गया, है ना, सितार हो गया, वायलिन हो गया, ये सब चीज़ें बनाने की यूज़ होती हैं, ठीक, इसी वजह से, ठीक। सातवां पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है भैया, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल क्या होता है, टेंशन जानते हो, टेंशन, मर जाता है इंसान दब जाता है, ये नहीं दबता है। मतलब जितना ज़्यादा इनके ऊपर लोड डालोगे ये लोड सह लेता है। क्या सह लेते हैं, लोड। मतलब कि ये बहुत बड़े बड़े लोड्स, बहुत ज़्यादा ज़्यादा वेट सह सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोड अपने ऊपर सह लेते हैं बिना ब्रेक हुए, ठीक है। तो आयरन, आयरन मतलब कि जो स्टील होती है जिसे कहते हैं, ठीक है, एज स्टील, स्टील के फॉर्म में जब यूज़ करा जाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स बनाने में सरिया लगती है, ब्रिज बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, मशीन्स बनाने में, चेन बनाने में, रेलवे की लाइंस बनाने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है ना, होता है ना, ठीक। तो इसी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि अपने ऊपर लोड सह लेते हैं, वेट सह लेते हैं मेटल्स, ठीक है। लेकिन उसी जगह इसी में सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बहुत कम होती है। वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बड़े सॉफ्ट होता है ये, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। जितना आयरन स्ट्रॉन्ग होता है या बाकी के मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक। आठवां पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भैया जब ये इतने मजबूत होते हैं, ठीक है, तार बन सकता है, शीट बन सकता है, इनके ऊपर जितना चाहो उतना लोड लाद दो, है ना, लोड बियर कर लेता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मतलब इनको पिघलाने के लिए या उबालने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी जगह आयरन की अगर हम बात करें, ये आयरन का होता है आई थिंक, क्या है, मिटना नहीं है, अरे अच्छा ये रह गया, ठीक। अगर हम बात करें आयरन, तो आयरन को पिघलाने के लिए 1535 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। उसी का कॉपर को पिघलाने के लिए 1083 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। और सोडियम और पोटेशियम की कम होती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो सोडियम होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है, और जो पोटेशियम होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है ना। इसी वजह से कम होता है। अब बात करी जाए नौवा पॉइंट, डेंसिटी। किसकी बात करी जाए, डेंसिटी। तो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मेटल की जो डेंसिटी होती है ज़्यादा है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक मखाने का जितना बड़ा दाना होता है उतना ही एक
लोहे का ले लो, जितना बड़ा मखाना उतना लोहा ले लो। भारी कौन लगेगा? सर जी लोहा लगेगा। लग रहा है ना, लोहा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि लोहे की जितनी वॉल्यूम थी उसके अंदर उसका मास बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसी जगह मखाना जो था उसकी जितनी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, उसमें उसका मास कम था। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मास ज़्यादा, वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज़्यादा। तो मेटल जो होते हैं भारी होते हैं, तो जनरली मेटल्स की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हाई होती हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम की कम होती हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? हल्के होते हैं। ठीक, तो पढ़ लेते हैं भैया आप। मेटल्स आर मेलिएबल। दिस मीन्स दैट metals can be hammered beaten into thin sheets, मतलब मेटल को हैमर करके, हैमर मतलब हथौड़ियाँ चला करके, बीट बीट करके पतली पतली शीट्स बनाया जाता है विदाउट ब्रेकिंग, टूटती नहीं है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर हाईली मेलेबल मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड कॉपर हाईली मेलेबल मेटल्स हैं, एंड बट गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलेबल मेटल, लेकिन गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स एटसेट्रा। Sheets of copper, aluminum, iron, etc. are used for making utensils and other containers. Silver and gold foils are used in medicines and decorating sweets, etc. करने के लिए यूज होता है। Metals are sonorous muttering sound. This means metals make ringing sound when we hit them, है ना? Due to this property, metals are used in making bells and musical instruments such as violin, guitar, sitar, etc. Metals have high tensile strength. This means metals are strong, can hold weight without breaking. Therefore, iron as steel is used in the construction of buildings, bridges, vehicles, machines, chains, railway lines, etc. Sodium, potassium have very low tensile strength, they are not strong. Melting and boiling point की बात करी जाए तो most of the metals have high melting point and boiling point. For example, melting point of iron and copper is 1535 degrees Celsius and 1083 degrees Celsius respectively. सोडियम पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, 98 डिग्री सेल्सियस और 63 डिग्री सेल्सियस होता है। मेटल की डेंसिटीज ज़्यादा होती हैं, हाई होती है। जनरल मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटीज, सोडियम पोटेशियम की डेंसिटीज कम होती हैं, ठीक। मेटल तो हो गया, नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। ख़त्म नहीं होगा आज, टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा भाई, सैटरडे संडे का दिन है, कर लोगे हैं? ठीक। हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? नॉन मेटल्स। तो भैया जो मेटल्स होता है उनका जस्ट उल्टा कर दो नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन देते थे, इलेक्ट्रॉन इमिट करते थे। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब जैसे कि क्लोरीन होता है, ठीक है ना, क्या होता है भैया? क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्या बन जाता है? Cl माइनस बन जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? एन आयन कहा जाता है। ए आयन और थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव वाला जो बंदा होता है, ठीक है, एन आयन। उसी का ऑक्सीजन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, O2 माइनस चार्ज आता है। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब लास्ट शेल में इसके 8 होने चाहिए थे, पर होते 7 है। एक के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होने चाहिए थे, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, इसलिए 2 माइनस, ये भी एनायन है, ठीक। तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो एनायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एनायन। और वैसे ये जो Cl माइनस लिखा है इसका नाम होता है क्लोराइड आयन, और ये क्या है? ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, आईडी लग जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, विच फॉर्म एनायन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? एनायन बनाता है। जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर Cl माइनस बनाया, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ऑक्सीजन 2 माइनस बनाया, ठीक है। अब जो नॉन मेटल्स हो सकता है वो तुम्हारे सॉलिड भी होता है, ठीक है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, ठीक है ना। और नॉन मेटल ना ही मैलिएबल होता है, ठीक है, मैलिएबल भी नहीं होता है। अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आ रहा था, मैलिएबल नहीं होता है, मतलब कोई पीट पीट करके इनको चादर नहीं बना सकते वरना ये टूट जाएंगे। डक्टाइल भी नहीं होता, मतलब खींच के तार भी नहीं बना सकते, ठीक, क्योंकि भैया टूट जाएंगे, ठीक है ना। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी इनके अंदर कंडक्ट नहीं करती, ठीक, मतलब जो मेटल करते थे वो नॉन मेटल नहीं करते, सिंपल बात। मेटल का जस्ट उल्टा नॉन मेटल, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल।
ना मेलेबल होंगे ना डक्टाइल होंगे, एंड डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही हीट जाएगी ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो सॉलिड नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सब सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड के नॉन मेटल्स। लिक्विड नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब इजिली घुल जाता है, मतलब मिल जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, ब्रोमीन। gaseous non-metals, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, helium, neon, argon, etc. are 11 non-metals which are gaseous at room temperature. रूम टेम्परेचर पे ये जो होते हैं गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन और भी होता है जेनॉन, रेडॉन। ठीक है ना? तो ये लगभग 11 नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैसियस होता है, गैसियस होता है। ठीक। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं भैया, समझो। ठीक। सारी प्रॉपर्टीज लगभग बता चुका हूँ मैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनको पीट पीट करके चादर नहीं बनाई जा सकती, पतली सी शीट नहीं बनाई जा सकती, और ना ही उनको खींच खींच करके तार बनाया जा सकता है, और ना ही इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लोड डाला जा सकता है। मेटल के ऊपर ये सारी चीज़ें करी जा सकती थी। ठीक है ना? क्योंकि जैसे इनके ऊपर हथौड़ा मारोगे टूट जाएंगे। अब जो कार्बन है, कोयला, कोयले के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो चादर बनेगी क्या? नहीं बनेगी, टूट जाएगा ना। इसीलिए तो दिस मीन्स that non-metal cannot be beaten into thin sheets, they cannot be drawn into wires, and they cannot hold large weights, है ना? तो on the contrary, when non-metals are hit, they break into small pieces। तो non-metal को हिट किया जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो नॉन मेटल्स कैसे नेचर होगा? ब्रिटल नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया भैया? ब्रिटल नेचर हो गया। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। नॉन मेटल्स क्या होगा? ब्रिटल नेचर के होगा, जो टूट जाता है। ठीक। अगला, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक। जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब इसके अंदर ना हीट फ्लो करती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉप है कार्बन के, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, ठीक है ना? लेकिन ग्रेफाइट के अंदर करती है, ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, तो वो सेल देखा होगा जो रिमोट के अंदर या फिर जो उसके अंदर पड़ता है घड़ी के अंदर, ठीक है, देखा होगा। तो उसको कभी खोल के देखना पूरी तरीके से, अंदर से एक रॉड निकलती है पतली सी, ग्रेफाइट होती है वो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती थी ना, तभी तो होता है। ठीक। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है, मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन सेल्स। तो ऑल दो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इट। ठीक है ना? लेकिन अब जो डायमंड था वो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कंडक्ट करा रहा था, लेकिन हीट कंडक्ट करा था। डायमंड के अंदर हीट फ्लो करती है, हीट बहुत बढ़िया से फ्लो करती है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है ना? नॉन मेटल्स का डल अपीयरेंस होता है। अब मेटल जो थे वो शाइन करते थे, मेटल्स जो थे वो क्या करते थे? शाइन करते थे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते, नॉन मेटल शाइन नहीं करते। नॉन मेटल्स डो नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल में कोई लस्टर नहीं होता, कोई शाइन नहीं करते। जैसे एग्जाम सल्फर, फॉस्फोरस, इनमें कोई लस्टर नहीं होता। लेकिन जो आयोडीन होता है वो लस्टरस होता है, आयोडीन जो होता है वो शाइन करता है, आयोडीन जो होता है वो शाइन करता है। इस बात को ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन जो बनते हैं तुम्हारे, कि ये इसमें था पर उसमें नहीं था, है ना, मतलब ये नॉन मेटल ही चल रहा है लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, वैसे तो मेटल नॉन मेटल नाइन्थ क्लास में उतना कुछ है नहीं, ठीक है ना, टेंथ क्लास में पूरा पूरा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल का, लेकिन मैं पढ़ाता हुआ बच्चों को, पढ़ लो, अगले साल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड ऑल अदर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। डायमंड को छोड़ दिया जाए तो नॉन मेटल सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, जिसका यूज़ किया जाता है ग्लास कट करने में, ग्लास मतलब शीशा, शीशा काटने के काम आता है डायमंड। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल को इजिली पिघलाया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है, खौलाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन, ये सब गैसेज होती हैं। ब्रोमीन वोलेटाइल लिक्विड होता है। सल्फर, फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सिर्फ कार्बन में डायमंड एंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बाकी किसी का नहीं होता। नॉन मेटल की डेंसिटीज़ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि नोटिस किया होगा इतना बड़ा कोयला ले आओ, वो शायद इतने बड़े लोहे से भी हल्का होता है ना। ठीक। तो गैसियस नॉन मेटल्स की डेंसिटी तो बिल्कुल कम हो जाती है। सल्फर, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा हैव लो डेंसिटी, बट सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो आयोडीन होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वैसे आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नॉन मेटल नॉन सोनरस, नॉन मेटल से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आता, कोई टन की आवाज़ नहीं आती। दिस मीन्स दैट सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन वी हिट देम, जब उन्हें हम हिट करते हैं तो कोई रिंगिंग साउंड नहीं आता। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल जो होता है वो ब्रिटल नेचर के होता है, ब्रिटल मतलब टूट जाता है।
दिस मीन दैट नॉन मेटल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड, जब हैमर किया जाएगा तो टूट जाएंगे। ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉन मेटल, तो ब्रिटलनेस जो हो गई वो एक प्रॉपर्टी हो गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, नॉन मेटल जो होते हैं वो कई सारे कलर दिखाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर कलरलेस, ये तीनों कलरलेस होते हैं। वेयर एज क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन गैस, क्लोरीन जो होती है येलो ग्रीन कलर की गैस होती है। ब्रोमीन रेड वॉलेटाइल लिक्विड होता है। सल्फर येलो कलर का सॉलिड होता है। फॉस्फोरस अलग अलग कलर में पाया जाता है, रेड, वाइट, ब्लैक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। नॉन मेटल जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं होते तो पॉसिबल नहीं होता, मतलब हम लोग एक मिनट भी जी नहीं सकते थे। क्यों नहीं जी सकते थे भैया? बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे फ्यूल्स जो हमें एनर्जी देते हैं अलग अलग कामों के लिए। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, ये सारी चीज़ें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये सभी किससे बनती हैं? नॉन मेटल से बनती हैं। किससे बनती हैं? नॉन मेटल से बनती है। क्लियर? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस, ठीक, वही सेम चीज़। मेटल मैलिबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन मेटल बिल्कुल नहीं होता है, जस्ट इसका उल्टा, ब्रिटल होता है, नॉट मैलिबल, नॉट डक्टाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। मेटल्स हीट एंड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होता है। डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन बाकी और कोई नहीं होता है। मेटल शाइनी होता है, पॉलिश किया जाता है। आयोडीन को छोड़ दिया जाता है, नॉन मेटल डल होता है और इनको पॉलिश नहीं किया जाता। मरकरी को छोड़ दिया जाए तो सारे मेटल सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल के अंदर सारे सॉलिड लिक्विड गैस में पाए जाते हैं। मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है, मतलब रिंगिंग साउंड आता है। नॉन मेटल नॉट सोनोरस होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल के अंदर कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल के अंदर। नॉन मेटल के अंदर आयोडीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बाकी सबकी कम होती है। ठीक। हाँ जी, तो क्वेश्चन है स्टेट रीजन फॉर बिलीविंग दैट सिल्वर इज अ मेटल एंड फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल। अब भैया क्या रीज़न है कि सिल्वर को मेटल माना जाता है और फॉस्फोरस को नॉन मेटल माना जाता है? तो भैया समझो, अभी पढ़ के आ रहे हैं यार, जो सिल्वर है मतलब कि एजी, ठीक है, वो क्या क्या होता है भैया? मैलिएबल होता है ना मैलिएबल। डक्टाइल होता है, तार बना दो, मैलिएबल पीट पीट कर चादर बना दो, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, हीट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना कंडक्टर। बट जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस, ठीक है ना, ना वो मेलेबल होता है, ना डक्टाइल होता है, ना अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ना हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, बट ये क्या होता है? ब्रिटल होता है। क्या होता है? ब्रिटल होता है, ठीक है ना। डक्टिलिटी नहीं होती, डक्टाइल नहीं होता है ना, मेलिएबल नहीं होता, ठीक है। यही सारी पॉइंट है। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक। तो इतने सारे रीज़न मिल गए, इसी वजह से सिल्वर को क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है, और फॉस्फोरस को नॉन मेटल कहा जाता है। सिल्वर इज malleable, ductile and has high tensile strength, whereas phosphorus is non malleable, ठीक। नॉन डक्टाइल एंड हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही चीज लिखो। सिल्वर इज नॉट ब्रिटल वेयर phosphorus brittle. Silver is a good conductor of heat and electricity, while phosphorus is a bad conductor of heat and electricity. Silver has a high melting point and high density, whereas phosphorus has no melting point and low density. ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स बड़ा इजी मामला है यार, बड़ा इजी मामला कैसे है? मेटल और मेटल में दोनों पढ़ लिया ना। तो ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल एंड नॉन मेटल इन दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करें, उसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? यार स्पेलिंग गलत हो रही है। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। क्लियर? तो मेटल और नॉन मेटल की जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स कहा जाता है, या फिर सेमी मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मेटल्स, मतलब कि द इंटरमीडिएट एलिमेंट्स, है ना, या फिर एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी जो शो करते हैं या फिर दोनों की जो प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि बोरॉन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ऐसा ही है ना, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सेमी मेटल्स हैं। क्या है, सेमी मेटल्स। तो few elements show some properties of metals and some properties of non-metals. For example, metals are conductor of electricity, whereas non-metals are bad conductor of heat electricity. Few elements are semiconductors. कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है, मतलब करंट फ्लो भी करता है, नहीं भी करता, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ सच एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन्हीं मेटल्स को क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहा जाता है। दो डेफिनेशन है। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बीच में होती हैं मेटल और नॉन मेटल की, उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, ये मेटलॉइड्स होता है, सेम मेटल्स। क्लियर, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार स्टार्टिंग से सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, एक बार पीछे जाके ले लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ आज, ठीक है। बहुत स्लो चला है आज का लेक्चर, थोड़ी तबीयत ख़राब है उसकी वजह से, पर कोई नहीं, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। ये वो कंटेंट है जो 10th में भी काम आने वाला है, इसे बोल रहा हूँ बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। 10th में तो वर्ड्स भी होता है, ठीक, क्लियर है ना। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया करो, मज़े करो, ज़िंदगी बढ़िया से जियो, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। और राधे राधे बोलते रहो, है ना, कमेंट सेक्शन में भी राधे राधे डालते रहो, ठीक। मेरी तरफ से भी राधे राधे।